नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आ गए हैं श्री रामचरितमानस के पेज 32 पर और आज हम इस चौपाई का अध्ययन करेंगे और इसका अर्थ समझाने की आपको कोशिश करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो आइए पहले हम चौपाई सुनते हैं। माने मानिक मुक्ता छवि जैसी, एहि गिर गज सिर सोहन तेसी, नृपे किरीटे तरुणी तनु पाई, लेहि सकल शोभा अधिकाई। यहाँ पर गोस्वामी जी ये समझाना चाहते हैं कि मणिमाणक मुक्ता यानी मणि माणक और मोती, इनकी जो छवि है, इनकी जो सुंदरता है वो यही यानी सांप, गिरी माने गज, गिरी माने पर्वत और गज माने हाथी। वे सांप, हाथी और पर्वत इनके मस्तक पर शोभा नहीं देती। मणिमाणक और मोती कहाँ पर देती है? नृप क्रीट तरुनी तनि पाई, नृप राजा के मुकुट और तरनु तनि पाई, एक नवयुवती के शरीर को पाकर के जो शोभा बढ़ती है मणिमाणक मोती की, लही सकल शोभा दिखाई, उससे ज्यादा शोभा और कहीं नहीं मिलती। यहाँ पर गोस्वामी जी एक नारी को सम्मान देते हुए कि नारी का कितना बड़ा सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है कि मणिमाणक मोती ये गज, हाथी, पर्वत पर शोभा नहीं देते, ये शोभा देते हैं, नवयुवती के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर इनकी भी शोभा दुगनी हो जाती है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश है जो ये कहते हैं कि सनातनी धर्म में औरतों या नारी का तो कोई सम्मान ही नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है, उनका अर्थ है कि जननी और जन्मभूमि की जो गरिमा है वो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इस चौपाई का यदि शाब्दिक अर्थ यदि हम समझें तो हमें यही इंगित कर रहा है कि औरत को यहाँ पर सबसे ज़्यादा सम्मान दिया गया है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से अंग्रेज ने पूछा कटाक्ष करते हुए कि आपकी औरतें हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं? तो स्वामी जी ने बोला, क्या आपकी जो महारानी है वो किसी आम आदमी से हाथ मिलाती है क्या? बोला नहीं। तो स्वामी जी बोले, हमारे भारतवर्ष की हर महिलाएं एक महारानी के समान हैं, वो हर महिला महारानी है, इसलिए हम उनसे हाथ नहीं मिलाते या वो एरो गेरो से हाथ नहीं मिलाती हैं। हमारे सनातनी धर्म में नारी सम्मान बहुत सर्वोपरि है और बहुत बड़ा माना गया है। देखिए, हमारी जो महिलाएं हैं ये इतिहास गवाह है कि यहाँ पर एक से एक वीरांगनाएं हुई। क्यों उनको सम्मान दिया जाता है? देखिए, एक महिला थी महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने अपने बच्चे को पीठ पे बांधकर अंग्रेजों के धागे खोल दिए। एक थी हमारी महिला जीजाबाई, जिसके बेटे शिवाजी ने विरोधियों के ताज और ताशों को तोड़ दिया। एक थी हमारी महिला पन्नाधाय, जिसने मेवाड़ के वंश को बचाने के लिए अपने बेटे को आगे कर दिया। अरे हम विवांगनाओं को, कथाओं को आप कब तक गिनेंगे और हम कहाँ तक गिनाएं? भारत की तरह ही बेजोड़ हैं भारत की महिलाएं। ये है सम्मान हमारे सनातनी धर्म में एक नारी का, महिला का, जो कि गोस्वामी जी ने भी इशारा किया है कि मनमानिक मुक्ता छवि जैसी, ये मणि, माणक और मोती भी छवि शोभा कहाँ पाते हैं? एक नवयुवती स्त्री के शरीर को पा करके। इतना बड़ा उन्होंने सम्मान दिया है। और क्या कहा गया है?
तैसे ही सुकाबी कबीते बुधे के ही उपजे ही आनते छबिले ही भागती हे तू विद भवने बिहाई सुमिरति शारद आवत धाई। एक जो अच्छा कवि होती है ना, उसकी जो अच्छी कविता होती है, सज्जन लोग बुद्ध के हैं, सज्जन बुद्धिमान लोग कहते हैं, वो अनत अनत कहीं पे ही उपजी हो, कहीं पर भी लिखी हो, अनत जहाँ पर उनके आचार विचार मिलते हैं वहाँ पर वो शोभा पाती है। कैसे? भगत हेतु विद भवन बिहाई सुमरत शारद आवत धाई। जैसे जो शारदा है यानी कि सरस्वती माँ ब्रह्मलोक से भागी हुई आती है, जब भक्त उनका स्मरण करते हैं तो हमारी जो सरस्वती माँ है वो भागी हुई आती है। यहाँ पर देवी का सम्मान और महिला सम्मान के बारे में ही गोस्वामी जी कहते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में जो रीति रिवाज, जो संबंध हैं, जो स्नेह जो हमने भावों में बांटा हुआ है, जो संबंध है हमारे आपसी, जो हमने जो रिश्ता होता है, ऐसा और किसी शास्त्रों में और किसी धर्म में और किसी देशों में नहीं पाया जाता। उदाहरण के एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। स्त्री यानी नारी के बारे में है। कहते हैं कि स्त्री यदि पुत्री है तो वह स्वर्ग का द्वार है। स्त्री यदि पुत्री है तो स्वर्ग का द्वार है, और स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है। यदि वो बहन है तो वो प्यार का दर्पण है। यदि स्त्री भाभी है तो भावनाओं का भंडार है। स्त्री यदि नानी है तो कर्तव्य की साधना है। स्त्री यदि मौसी है तो स्नेह का सत्कार है, और स्त्री यदि माँ है तो साक्षात परमात्मा है। इतना रिलेशन और संबंध हमें और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यही गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि हमारे सनातनी धर्म में महिलाओं को जो सम्मान है वो और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम हर किसी चीज को स्त्री से, महिला से उपमा देते हैं, उन्हीं के आधार पर उनके नाम रखे हुए हैं। जैसे विद्या की देवी नारी है, सरस्वती नारी है। विद्या की देवी नारी है और धन की देवी नारी है, लक्ष्मी जी है। भक्ति की देवी नारी है, दुर्गा जी हैं, और धरती माता भी नारी है। मंत्र गायत्री नारी है, भारत माता भी नारी है। अरे पावन नदियां सब नारी हैं, और शास्त्रों में गीता भी नारी है। इतना सम्मान हमारे नारी को हमारे सनातनी धर्म में दिया हुआ है। तो इस देवी काली माँ ने तब संग्राम मचा डाला, एक सबला नारी ने सबल संसार बना डाला। ऐसे ही उपमा नहीं है, ऐसे ही हम इनका गुणगान नहीं करते हैं। नारी सम्मान को इतना बड़ा जो सम्मान हमारे सनातनी धर्म में दिया है, हमारे गोस्वामी जी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की इस चौपाई में इसी का इशारा करते हैं। तो हमको लगा कि अब आपको हमारा ये जो अर्थ है चौपाई का समझ आया होगा। हमारा मकसद यही है कि अच्छे से हम उसको अर्थ को समझें, नहीं तो लोग ऐसे ही व्याख्यान इधर उधर के करते रहते हैं और वो सही नहीं होता। तो आइए एक बार फिर हम स्मरण करते हैं। मनिमानक मुक्ता छवि जैसी, अहिंगिर गज सिर सोहन तेसी। नृपक्रीट तरनी तनु पाई, ले सकल शोभा अधिकाई।
तैसे ही सुकब कपद बुद्ध के ही उपजे ही अनत अनत छबिले ही भगत हेत बुद्ध भवन बिहाई सुमिरत शारद आवत धाई। आज इतना ही दोस्तों। यदि हमारे ये विचार आपको अच्छे लगें तो हमारा यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत। हम पुराने भारत की खोज में हैं। आप हमारा सहयोग दें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नई वीडियो सुनने को मिलेगी। आज इतना ही। जय श्री राम।